हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। हम आज एक नया चैप्टर, नया अध्याय कक्षा 12 के फिजिक्स में स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है। हर बच्चे की पढ़ाई में बाधाएं आ रही हैं। कोई बच्चा बाहर कोचिंग जा नहीं सकता, स्कूल सभी बंद चल रहे हैं। तो इसके चलते हम लोग एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग बस उम्मीद रखिए और आशा रखिए, केवल आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम लोग लगातार आगे फिजिक्स की ओर आगे हम लोग एक से एक चैप्टर लेकर आएंगे आप सामने। लगातार हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। बस आपसे आग्रह ये है कि आप लोग लगातार एक एक टॉपिक पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी बीच में स्किप मत करिएगा, वीडियो को बिल्कुल भगाइएगा मत। अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम लगती है, समझ में नहीं आता, तो आप वीडियो को बैक कीजिए, एक बार फिर से देखेंगे तो पूरे दावे के साथ कहते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन जरिए सबसे पहले पहुँच सके। तो ज़्यादा बातचीत न करते हुए हम टॉपिक का शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्या लिखा है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आपका कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का ये चैप्टर 5 है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जिनमें से पहली भाषा क्या आ रही है आपकी, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बात यूँ पड़ती है कि ये चुंबकीय प्रभाव होता क्या है, बात को हम समझते हैं। तो यहाँ पर पहला टॉपिक आपका क्या है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए, कॉपी पेन लेकर आप साथ बैठिए, जो कुछ बताया जाए आप वीडियो को रोक कर उसको पूरा लिखिए, क्योंकि एक एक पॉइंट का, एक एक टॉपिक का आपको पूरा नोट्स बनाइए, ताकि जो भी कुछ हो सके अपने घर में आप अधिक से अधिक उसका रिवीजन कर सकें। तो वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या है। सन 1820 ईस्वी में, कब, सन 1820 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम क्या था, ओस्टरडेड। क्या था, ओस्टरडेड। एक वैज्ञानिक थे। कहाँ के निवासी थे, ये निवासी थे डेनमार्क के। डेनमार्क के क्या थे, साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक प्रयोग किया। कौन किया, ओस्टरडेड। कहाँ के वैज्ञानिक थे, डेनमार्क के। कब किया प्रयोग, सन 1820 ईस्वी में। इन्होंने एक प्रयोग किया, इन्होंने एक चालक लिया। क्या लिया, चालक। अब चालक क्या होता है, चालक मतलब जिस पे ये एक्सपेरिमेंट किए, जिस पर ये प्रयोग किए, उस चालक पर क्या किए, इन्होंने एक चालक लिया और चालक में क्या प्रवाहित कर दिया, विद्युत धारा को प्रवाहित किया। उन्होंने क्या किया, एक क्या लिया, चालक लिया, चालक पर क्या प्रवाहित किया, विद्युत धारा को प्रवाहित किया। सन 1820 ईस्वी में डेनमार्क के वैज्ञानिक ओस्टरडेड ने एक चालक लिया और चालक पर विद्युत धारा को प्रवाहित किया। बात को सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, विश्वास रखिए एक एक टॉपिक आपके माइंड में सेट हो जाएगा। बस लगातार आप वीडियो को देखते रहिए। इन्होंने क्या किया, एक चालक लिया, चालक पर विद्युत धारा को प्रवाहित किया। जब उन्होंने चालक पर विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया तो उन्होंने देखा कि उस चालक पर, तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इन्होंने क्या किया, मान लीजिए हमारे पास ये, मान लीजिए चालक है
और चालक पर क्या किया, विद्युत धारा को प्रवाहित किया। प्रवाहित मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ उस पर छोड़ना, प्रवाहित मतलब उसमें करंट पैदा करना, उसमें करंट देना, विद्युत धारा को प्रवाह देना, आवेश देना उसमें। जब इन्होंने चालक पर क्या किया, विद्युत धारा को प्रवाहित किया, तो उस चालक के चारों ओर देखा क्या उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। सपोज दिन मान लेते हैं ये हमारा एक चालक है और इस चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न हो गया, हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तब ये जो धारा का प्रवाह था, ये जो वैद्युत धारा का प्रवाह हुआ, यही क्या कहलाया, हमारा वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यही वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। तो बात कुछ समझ में आई कि जब वो स्टैटिक ने एक चालक लिया, चालक पर जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया, तब इन्होंने देखा कि उस चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया और इस वैद्युत धारा के प्रवाह को, इस विद्युत धारा के प्रवाह को, या कह सकते हैं यहाँ पर इस वैद्युत धारा के प्रवाह को चुंबकीय प्रवाह कहते हैं। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस वैद्युत धारा के प्रवाह को चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो क्या इतना बात समझ में आया कि वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते किसे हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है, यहाँ पर एक बात ये आ रही है कि इसमें ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। सब बात तो हमें समझ में आ गया कि 1820 ईस्वी में डेनमार्क के वैज्ञानिक ओस्टर्डे ने प्रयोग किया, चालक पर विद्युत धारा प्रवाहित किया। जब चालक पर प्रवाहित किया तो उसके चारों ओर क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, जिससे उस प्रभाव को क्या बोलते हैं हम लोग, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब बात आती है हमारी क्या, कि चुंबकीय क्षेत्र कहते किसे हैं। ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहते किसे हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, सिंपल भाषा में, एकदम इजी लैंग्वेज में आपको बताने का पूरे प्रयास किया जा रहा है। बात को समझिएगा कि किसी चुंबक के चारों ओर का वात क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का, किसी चुंबक के चारों ओर का वात क्षेत्र जिसमें वह, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कर सके, चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कर सके। यानी किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, या बोल सकते हैं जिसमें वह चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कर सके। अब बात ये समझने वाली है कि ये है क्या, जो लिखा गया इसकी बात क्या है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कर सके। इसका मतलब है क्या, क्या समझे यहाँ से आप, बात को समझिए। जैसे हम लोग बचपन में, अब बात को समझिएगा, बात को समझिए, हमारे पास स्पेस कम है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग बचपन में करते क्या थे कि जैसे हम लोग चुम्बक लेते थे, मान लो ये हमारा एक शक्तिशाली चुम्बक है, मान ली क्या हमारा चुम्बक है, और चुम्बक के बगल 2-4 ठो हम सिक्का रख दे रहे हैं, 1 का, 2 का, 5 का। तो क्या करेगा ये चुम्बक, इन सिक्कों को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा। बात को समझिए, मान लीजिए चुम्बक है, तो चुम्बक के ये जो देख रहे हैं आप, ये चारों तरफ ये जो हिस्सा इसका दिख रहा है, ऑलराउंडर पूरा हिस्सा जो दिख रहा है ये चारों तरफ वाला, मान लीजिए अगर हम यहाँ सिक्का रखते हैं, कोई सिक्का रख दिए या कोई लोहे की वस्तु रख दिए, छोटे मोटा कण रख दिए, तो क्या करेगा ये चुम्बक उन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा।
और यही आकर्षित करने वाला गुण क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बात समझ में आया? अगर मान लीजिए अभी हम ही हैं, अब मान लीजिए हम पूरा क्या हैं? एक चुंबक है, समझिए। हम मान लीजिए एक शक्तिशाली क्या है? काफ़ी अधिक शक्तिशाली हम चुंबक हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हो गए। अब हमारे अगल बगल चारों तरफ जितने भी लोहे के कण होंगे या लोहा होगा या जो ऐसा जो लोहे से चिपक सकता हो, वो क्या होगा? वो तुरंत आकर्षित होकर हमारे पास हमसे हमारे शरीर में क्या होगा? वो चिपक जाएगा। तो मान लीजिए अगर हम कोई शक्तिशाली चुंबक रख रहे हैं यहाँ पर, तो चुंबक करेगा क्या? इस चुंबक के चारों तरफ प्रभाव क्या होगा? चारों तरफ प्रभाव होगा। जाहिर सी बात है, अगर हम चुंबक को रख रहे हैं तो चुंबक के चारों तरफ क्या होगा? उसका प्रभाव या उसका अनुभव किया जा सकता है कि हाँ, मान लीजिए हमने चुंबक रखा, अब इसके चुंबक जहाँ पर मान लीजिए हमारी हथेली, यहाँ पर चुंबक हमने रख दिया। अब चुंबक रख रहे हैं तो अगर इस हथेली के बगल हम यहाँ पर कोई ऐसी वस्तु रख रहे हैं लोहे की, तो क्या करेगा? ये चुंबक उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो वही लिखा है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कर सके। बात समझ में आई ना? यानी कि अगर मान लीजिए हम एक टप पानी ले रहे हैं, मान लीजिए सपोज समझे एग्जाम्पल में क्या होता है ये, जब तक आपको अच्छी तरह माइंड में सेट ना हो जाए तब तक फिजिक्स समझ में नहीं आती है। जब माइंड में एक बार सेट हो जाता है तो आपको सब कुछ, हर एक टॉपिक समझ में आने लगेगी। अब मान लीजिए कोई एक बड़ा सा ड्रम ले लीजिए और ड्रम में क्या करेंगे? प्लग लगाकर अगर हम दो नंगे तारों को उस पानी में डाल दें। अब मान लीजिए ये हमारा ड्रम है और ड्रम में हमने दो नंगे तार लाके से डाल दिए, तो करंट यहाँ से हमने क्या लगा दिया? स्विच लगा दिया प्लग में, ठीक, प्लग लगा दी उसमें। अब यहाँ से पानी देखा तो हमने पानी में पूरा करंट आ रहा था कि नहीं आ रहा था? अब मान लीजिए यहाँ हल्का सा होल हो जाता, हल्का सा इस ड्रम में हल्का सा हमने क्या कर दिया? एक छिद्र कर दिया इस ड्रम में। अब इस ड्रम में हमने क्या कर दिया? एक छोटा सा छिद्र कर दिया, तो पानी क्या हुआ? इधर से बहने लगेगा। तो पानी जहाँ जहाँ बहेगा, जहाँ जहाँ पानी जाएगा वहाँ वहाँ करंट फैलता हुआ जाएगा। रीजन क्या हुआ? क्योंकि ये जॉइंट किससे है? ये वैद्युत क्षेत्र किससे? इसमें धारा प्रवाहित हो रही, वैद्युत क्षेत्र में धारा प्रवाहित हो रही थी, तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगा? एक क्या उत्पन्न हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे ही चुंबक है, यदि हम चुंबक को रखते हैं कहीं पर और उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगा? उस चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाएगा, या तो क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है अब आपको बातें समझ में आ गई। एक बार फिर से हम लोग समझते हैं वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या है। सन 1820 ईस्वी में डेनमार्क के एक वैज्ञानिक, जिनका नाम क्या था? ओस्टरडे नाम था, इन्होंने एक प्रयोग किया, एक चालक लिया और चालक में क्या प्रवाहित कर दिया? विद्युत धारा प्रवाहित किया। जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया तो इन्होंने देखा उस चालक के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो गया? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। और इसी वैद्युत धारा के प्रभाव को क्या बोला जाता है? वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। सिंपल सी भाषा, बात समझ में आई? अब बात क्या था? चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो किसी चुंबक के चारों ओर का, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके या चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कर सके। बात समझ में आ गई? और हमने आपको समझाया भी, कोई चुंबक अगर रख रहे हैं इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। कोई भी वस्तु रखेंगे अपनी ओर क्या कर लेगा? वो आकर्षित कर लेगा। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर, आगे हम चर्चा करते हैं। चलिए पहले दोस्तों अगली हेडिंग आती है आपकी चुंबकीय बल रेखाएं। अगली हेडिंग क्या है आपकी? चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं लगातार देखते रहिए और उम्मीद करता हूँ आपको हर एक टॉपिक समझ में अवश्य आएगा। अगली हेडिंग क्या है आपकी? चुंबकीय बल रेखाएं। देखिए चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या है, इसको समझने से पहले एक छोटा सा चित्र है जो आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चित्र हम बनाते हैं। देखिए क्या है,
चलिए, ये आपका एक चुंबक है, ध्यान से समझिएगा, एक एक बातों को अच्छी तरह समझिएगा। चुंबकीय बल रेखाएं, आपका ये चुंबक है, चुंबक का ये लिखा है एन, ये लिखा है एस। एन मतलब होता है नॉर्थ, एस मतलब होता है साउथ। नॉर्थ मतलब होता है उत्तर, साउथ मतलब होता है दक्षिण। ठीक है, जैसे आप लोग बैटरी देखा होगा, बैटरी में प्लस और माइनस होता है, ऐसे चुंबक में प्लस और माइनस भी होता है, जिसको हम लोग एन और एस भी कहते हैं। बात को समझिएगा, ऐसे यहाँ एन और एस है। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाएं है क्या, बात को समझिए। आपको ये जो रेखाएं दिख रही हैं, ये चुंबक में दिखती नहीं है। मान लीजिए ये चुंबक है आपका, तो जैसे आप लोग बचपन में एक प्रयोग करते थे, प्रयोग क्या करते थे, बात को समझिए। प्रयोग ऐसा करते थे, अभी आगे मिलेगा वो चैप्टर आपका। मान लीजिए बचपन में प्रयोग करते थे, मान लो ये आप दो चुंबक लेते थे, मान लो एक चुंबक ये है, एक चुंबक ये है। कभी आप बचपन में प्रयोग करते थे, दो चुंबक लेते थे, और तब उस समय हमको साइंस का उतना ज्ञान नहीं था, तो हम लोग उसको बस समझ नहीं पाते थे ऐसा होता क्या है। लेकिन अब हमको साइंस का ज्ञान हो गया हम लोगों को, तो अब उसके बारे में हम अच्छे से समझते हैं बात है क्या। दो चुंबक लेते थे, कभी कभी देखे बचपन में हम लोग जो चुंबक लेते थे और इसको ऐसे चिपकाते थे तो ऑटोमेटिक ये चिपक जाता था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि जब इनको ऐसे चिपकाते थे तो इनसे दूर भागता था। ऐसा होता था, नहीं होता था? आप लोग बचपन में किए होंगे ऐसे कि जब दो चुंबक को आपस में चिपकाते हैं तो बहुत प्रेम पूर्वक वो चिपक जाता था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था वही दो चुंबक आपस में चिपकते नहीं थे, उनसे दूर भागते थे, और दूर भागते थे अचानक अपने आप पलट जाते थे और ऐसे आकर फिर से उनके साथ फिर से चिपक जाते थे। ऐसा होता क्या था, देखो मान लीजिए दो चुंबक हैं, एक का यहाँ पर नॉर्थ फिर साउथ, फिर नॉर्थ फिर साउथ, ठीक, और एक पे हम लिख लेते हैं यहाँ पर नॉर्थ फिर साउथ, फिर इधर साउथ और इधर नॉर्थ। ठीक है, यानी ये चुंबक ऐसा है ना, इनको ऐसे पलट दिया गया है। जब चुंबक का ये मान लो एक चुंबक ये, एक चुंबक ये हो गया, मान लो एक चुंबक ये, एक चुंबक ये, चुंबक का ये हिस्सा जब समान होगा, ये हिस्सा जब समान, यानी ए भी मान लो दक्षिण तो ए भी दक्षिण, ए भी उत्तर तो ए भी उत्तर, तब ये एक दूसरे चिपकेंगे नहीं, इनसे क्या होगा, दूर भागेगा। यानी जब इनका क्या होगा, जब इनका ध्रुवण क्या, जब इनका ध्रुवण असमान होगा, क्या होगा, असमान होगा, तो इनमें आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण होगा। ध्रुवण मतलब ये जो किनारा हिस्सा होता है एन और एस प्लस और माइनस, ये सब को बोलते हैं हम लोग ध्रुवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव, यानी कि ध्रुवण बोलते हैं इनको। बात समझ में आ रही है ना। तो जब देखो यहाँ पर एन है, या एक चुंबक ये है, एक चुंबक ये है, यहाँ पर एक चुंबक का किनारा एस यानी साउथ दक्षिण है, एक का नॉर्थ यानी उत्तर है, तो विपरीत है, असमान है। जब असमान होगा तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, आकर्षित हो जाएंगे। क्या होंगे, आकर्षित। आकर्षित यानी कि चिपक जाएंगे। बात समझ में आई। लेकिन जब यही क्या होगा, ये भी समान, ये भी समान, या यहाँ एन होता है, या यहाँ एस यहाँ एस, तो देखो ये भी समान है, ये भी समान है, तो इनमें दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण मतलब कि वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। यही कारण होता है बचपन में हम लोग पढ़ते थे, तो चुंबक में तो कहीं आप प्लस माइनस या एन एस देख नहीं पाओगे, लेकिन हमको वहाँ पर समझना पड़ेगा कि जब ये दो चिपक जा रहे हैं तो इसका मतलब ये एन है तो ये एस है, ये एन है तो ये एस है, तो एन है तो ये एस, इस तरह। बात समझ में आ रही ना। तो ऐसे ही ये जो चुंबक आपको दिख रहा है, इनमें जो रेखाएं दिख रही हैं, ये रेखाएं होती नहीं हैं, ध्यान रखिए। आप लोग बचपन में देखा कभी चुंबक में, कभी देखा है कि रेखाएं, कभी आप लोग चुंबक मार्केट में खरीद के लेकर आओ, चुंबक, और चुंबक जिसको बोलते हैं मैग्नेट, चुंबक खरीद के लेकर आओ, क्या कभी देखा है चुंबक के साथ आपको रेखाएं दिखती हैं, कहीं को पकड़ सकते हो, रेखाओं को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो रेखाएं होती ही नहीं हैं, वो रेखाएं बिल्कुल भी नहीं होती, बस वो काल्पनिक रेखाएं होती। कौन सी रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। बात समझ में आया। तो पहला क्या लिखें, इसको मिटा दें, इसको समझ में आ गया होगा आपको क्यों चिपकती, कोई आप पूछे बता लेंगे आप लोग ना। चिपकती इसलिए, जैसे एक चुंबक दूसरे चुंबक को कब आकर्षित करता है, जब इनका ध्रुवण क्या होगा, असमान होगा, तो वो एक साथ क्या होंगे, वो
एक साथ, यानी कि आकर्षित हो जाएंगे। देखिए प्यारे स्टूडेंट, अगर कहीं पर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार बैक कीजिए, दोबारा देखिए, पूरे दावे के साथ कहते हैं आपको समझ में अवश्य आ जाएगा। ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं। तो क्या बताया चुंबकीय, पहला क्या समझे हम लोग, चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है क्या देखा कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं, ये देखो ये चुंबक हो गया, तो ये हमारी क्या है, चुंबकीय बल, ये जो देख रहे हैं आप लोग चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ये काल्पनिक रेखा यानी कल्पना की जाती है, एक प्रकार का आभास करते हैं कि हाँ इनकी कुछ रेखाएं ऐसे होती हैं, कल्पना कर रहे हैं, बस ऐसा होता नहीं है, बल्कि क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। तो पहला पॉइंट क्या जाने कि चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अब बात तो यहाँ तक समझ में आ गई। अब बात यह है कि ये रेखाएं करती कौन सा काम है ना, बात यह है कि ये रेखाएं करती कौन सा काम है। तो ये रेखाएं, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ना अविरत प्रदर्शित करती हैं। क्या करती हैं? ये ना, ये जो दिख रहा है ना, ये दिखाना चाहती हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर से किधर है, क्या है, कितनी है, कहाँ जा रही है, किधर चक्कर लगा रही, किधर चक्कर नहीं लगा रही, ये दिखाती कौन सी, ये चुंबकीय बल रेखाएं। बात समझ आए? तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, चुंबकीय बल रेखाएं, ये रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती है, अविरत प्रदर्शित करती है। तो दो चीज़ समझ में आया कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ये काल्पनिक रेखाएं होती, पहली बात ये काल्पनिक रेखाएं होती नहीं, कल्पना की गई हैं बस। दूसरा, ये रेखाएं हैं तो किस मतलब क्या चीज़ करती हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती हैं, अविरत प्रदर्शित करती हैं। बात समझ में आया? अगर इन्हीं स्पर्श, ये जो रेखाएं दिख रही हैं, अगर इन्हीं रेखाओं के किसी भी बिंदु से, मान लो ये हमने बिंदु ले लिया यहाँ पर, ये यहाँ पर बिंदु, देखो स्पर्श रेखाएं है ना, ये स्पर्श रेखाओं के हम लोग किसी भी एक बिंदु से अगर कोई स्पर्श रेखा खींच दे, मान लो यहाँ से एक रेखा हमने खींच दिया, ये कहीं पर भी, मान लो यहाँ से भी खींच सकते हैं, ये यहाँ पर भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं। इन चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी एक बिंदु से कोई भी खींची गई स्पर्श रेखा, क्या स्पर्श रेखा, ये किसको प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मैं लिख देता हूँ क्या कि चुंबकीय बल रेखाओं के किसी एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये होता है चुंबकीय बल रेखाएं। अब अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछता है, पेपर में पूछा जाता है, या कोई टीचर आपसे पूछता है कि बेटा बताओ चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या हैं, तो आप सिंपल भाषा में बोलोगे कि सर ये चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक। दूसरा, ये रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती हैं। तीसरा होता है चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कहीं भी स्पर्श रेखा खींचोगे, यहाँ बिंदु से कोई रेखा खींच देंगे तो ये रेखा किसको दर्शाएगी, ये दिखाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो आई होप कि इतना बात समझ में आया होगा। अब आपको बात बता दें कि पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आता, जल्दी से बहुत कम पूछा जाएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या हैं। ये ऐसे एग्जाम में आप कोई कभी पेपर उठा के देखिए, कोई पेपर आप, तो आपसे ये नहीं पूछेगा क्या, मैं बता देता हूँ। पूछेगा
चुंबकीय बल रेखाओं के गुण पूछेगा। ठीक है, पेपर में आता है चुंबकीय बल रेखाओं के 4 गुण लिखिए, 8 गुण लिखिए, इस तरह गुण आता है। बात समझ में आ रहा है? अब आपको समझिए, बात को समझिए क्या है। इतना बात समझ में आया कि एक चुंबक हो गया नॉर्थ साउथ, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, दूसरा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित कर रही हैं। अगर इनके जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं किसी भी एक बिंदु से जो कोई भी रेखा खींच देंगे, किसको प्रदर्शित करेगा? वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। बस अब आगे समझते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो पहला गुण हम लोग समझते हैं कि आपको दिख रही होंगी ये रेखाएं एक वक्र के भांति चक्कर लगाती रहती हैं। ये एक वक्र में समझ रहे हो? वक्र मतलब एक तो कहते हैं चक्र। ये जो आपको दिख रही होंगी, ये देखो, ये ऐसे ऐसे करके चक्कर लगा रही हैं। अच्छा, ऊपर और देखो आप लोग, देखो ये ऐसे आई, ये ऐसे चल के फिर ऐसे जा रही हैं। ये यहाँ पर आई, ये देखो ऐसे चल के ये यहाँ पर ऐसे 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 ये जा रही हैं। देखो यहाँ से ये ऐसे गई, ये ऐसे निकली, फिर ऐसे मिल जा रही। ठीक, ये वाली ये देखो ऐसे ये ऐसे मिल जा रही हैं। और यहाँ पर ये वाली तो क्या हो रही हैं? ये एक वक्र के भांति क्या लगाती हैं? चक्कर लगाती हैं। तो ये रेखाएं एक वक्र की भांति चक्कर लगाती हैं। ठीक, जिनका कभी भी अंत नहीं होता। क्यों थे? क्योंकि काल्पनिक रेखाएं हैं ये, तो इनका कभी अंत नहीं होगा। जिनका कभी अंत नहीं होता। यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ से चली, यहाँ पर हो गई तो ख़त्म, ऐसा नहीं। आप देख रहे हो ना, लगातार चलती जा रही। तो अब बात को समझ में आया। ये रेखाएं एक वक्र की भांति चक्कर लगाती हैं, जिनका कभी भी अंत नहीं होता है। और ये रेखाएं, दूसरा पॉइंट, ये रेखाएं उत्तरी से होते हुए कहाँ प्रवेश करती हैं? दक्षिणी में प्रवेश करती हैं। और दक्षिणी में चुंबक से भीतर होकर कहाँ पहुँच जाती हैं? फिर से उत्तरी में पहुँच जाती हैं। बात समझ में आया ना कि ये उत्तर एन मतलब होता है नॉर्थ यानी कि उत्तर। ये उत्तर से प्रवेश करते हुए कहाँ जाती हैं? दक्षिण में। और चुंबक से भीतर होते हुए कहाँ फिर जाती हैं? फिर से उत्तरी में। तो क्या लिखेंगे? ये रेखाएं उत्तरी से दक्षिणी में, फिर से दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, ठीक, 2 हो गया। तीसरा, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी भी स्पर्श यानी एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकती। आप मेरा चित्र देखो अच्छे से, क्या कहीं पर आपको दिखा? क्या आपको कहीं हमारा चित्र दिखा कि ये 1 2 3 ये जो रेखाएं हैं क्या कहीं पर एक दूसरे को टच कर रही हैं, स्पर्श कर रही हैं, काट रही हैं? आप देखो अच्छे से चित्र हमारा, आपको कहीं पर भी एक देखो रेखा दिख रही है, 1 2 यहाँ पर 1 2 3 4 ये सब, ठीक है? ऐसा नहीं 4 होती हैं, बहुत सारी रेखाएं होती हैं। अब चित्र के अनुसार बनाया गया है। देखो कहीं पर आप देखो एक दूसरे टच करी हैं, कहीं स्पर्श करी हैं? नहीं। तो आप बताओगे ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। क्यों? क्योंकि अगर काट देंगे तो इनकी 2 दिशाएं हो जाएंगी। कितनी दिशाएं हो जाएंगी? 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। क्या बताओगे? ये रेखाएं एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती, क्योंकि इनके स्पर्श करने से स्पर्श मतलब वही काटने से, स्पर्श करने से 2 दिशाएं हो जाएंगी,
दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि संभव नहीं है। बात समझ में आए? जैसे देखो एक रेखाएं ऐसे हैं, दूसरी इनको ऐसे काट दे। बात समझ में आए? एक रेखा ऐसे दूसरी इनसे काट दे। देखो यहाँ पर कितने बिंदु हो गए? एक बिंदु, तो इधर भी हो सकता है और ये इधर भी हो सकता है। बात समझ में आए? या इधर ना होकर ये इधर भी हो सकता है। भाई एक बिंदु से तो हमें एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते थे ना। अगर मान लो देखो एक ठो होता तो यहाँ लेते या यहाँ लेते, यहाँ लेते, इनकी एक ही दिशा होती, चाहे इधर ही लेते चाहे ऊपर ही लेते। लेकिन इनकी कितनी दिशा हो गई? दो दिशा हो गई। तो एक यहाँ काट देते, यहाँ ले लिया, यहाँ तो एक इधर भी हो सकता है, ले इधर भी जा सकता है। तो इनकी दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि संभव नहीं है। ठीक। चौथी बात क्या है? ये लचकदार होती हैं। लचकदार होती हैं। लचकदार क्यों होती हैं? जाहिर सी बात है, लचकदार क्यों होती हैं? बात को समझिए। इतना बात समझ में आया? लास्ट पॉइंट है, ये लचकदार होती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी कुछ समझाने के लिए फ़िलहाल कुछ है नहीं, पहले इधर देखिए तो ध्यान से। मान लीजिए ये हमारा मार्क्स है, समझिए, ठीक है। ये हमारा क्या है? मार्क्स है। अब मान लीजिए हमारा चुंबक, ये हमारा चुंबक समझिए। तो आपको बताए, ये मान लीजिए क्या है? ये हमारा एन है। एन मतलब नॉर्थ यानी उत्तर। ये भी हमारा क्या है? उत्तर। चुंबक का दोनों सिरा क्या है? समान है। तो मैंने अभी बताया, जस्ट पहले समझाया था कि जब चुंबक का ध्रुवण समान होगा तो क्या होंगे? एक दूसरे से क्या होंगे? दूर भागेंगे। देखो टाइट हुआ, दूर भाग रहा है ना, दूर भाग टाइट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक क्या है? एन है, एक क्या है? ऐसे। जब एक एन होता एक एस होता तो क्या है? असमान है। जब असमान होगा तो क्या होंगे? इनके पास आएंगे। जब पास आएंगे देखो लचकदार हो गया। लचकदार हुआ ना, क्योंकि इनके क्या हुआ? ये पास आया। रीजन हुआ, कारण क्या पता चला? क्योंकि एक उत्तर था तो एक दक्षिण था, या एक दक्षिण होगा तो एक उत्तर होगा, इस तरह भी, ठीक है। तो जब चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं ये चुंबक के कारण ही पता चलता लचकदार हैं कि नहीं है। क्योंकि एक चुंबक का एक सिरा क्या है? दक्षिण, एक सिरा क्या है? उत्तर है। और दोनों क्या हैं? असमान, अलग अलग होगा। तो जब अलग अलग होता है तो इनमें क्या होता है? इनमें क्या होता? आकर्षण होगा। जब समान होता, मान लो ए भी एन, ए भी एन, ए भी एस, ए भी एस, तो इनमें क्या होगा? ये दूर भक्ति। लेकिन ऐसा तो है नहीं फ़िलहाल, ऐसा तो फ़िलहाल है नहीं। तो इसीलिए क्या होते हैं? लचकदार होते हैं। तो आई होप कि आपको ये आज का टॉपिक एक एक चीज़ समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम बता देते हैं आपको कि देखो ये चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है। और ये रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती हैं। अगला पॉइंट कि चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी एक बिंदु से अगर खींचेंगे तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा, प्रदर्शित करेगा, ठीक है। फिर आता है गुण। तो ये एक वक्र की बात ही, देखो मैंने बताया ये चक्र लगाता है, ये इनसे चक्र लगाता है और ये इस तरह चक्र लगाता है, ठीक है। बात समझ में आए? कभी इनका अंत नहीं होता है। ये रेखाएं उत्तरी से कहाँ जाती हैं? दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं। बात समझ में आया? आगे ये रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकते। अगर काट देंगे तो इनकी दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि संभव नहीं है, ठीक। आगे ये लचकदार होती हैं, ठीक। आगे और भी लिखना है तो फिर लिख सकते हो आप वही वाला, क्या कि अगर इनके चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो ऐसे ही लगातार आप लोग हमारे साथ बने रहिए और लगातार पूरा वीडियो आप लोग देखा कीजिए। हम लोग लगातार लेकर आएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारा प्यार हम सबको दीजिए ताकि हम लोग और अच्छे मोटिवेट हो सकें और अच्छा वीडियो बनाने के पूरा प्रयास किया जाए। तो कल फिर मिलते हैं, एक बार फिर से शानदार वीडियो लेकर आएंगे आपके सामने एक नए टॉपिक की ओर।